Hello students, today I will teach you nomenclature of bicyclo three bridge connecting compounds. थ्री ब्रिज कनेक्टिंग कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को समझना होगा, थोड़ा कनेक्टिविटी की बात होती है। ये जो कार्बन कंपाउंड्स आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, इनके नॉमेनक्लेचर को जो है एक सिंपल से रूल को देख करके हम लोग समझ सकते हैं कि जब भी कोई कंपाउंड हो, ठीक है, मान लीजिए जैसे कि ये कंपाउंड आपका क्या है, रिंग बना रहा है, ठीक, इसमें रिंग है और बीच में क्या है, एक और कार्बन कंपाउंड आ गया है और वो ब्रिज की तरह वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से इसमें क्या है, दो साइक्लिक कंपाउंड नजर आ रहे हैं। तो इसमें थ्री ब्रिज कनेक्टिंग कंडीशंस हैं। कैसे, मान लो जैसे कि आपका क्या है, ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया, तो इसमें दो कार्बन इस साइड में है और दो कार्बन इस साइड में है और बीच में क्या है, एक कार्बन दिख रहा है। तो इसको जब हम इसके नंबर्स, इसकी पोजीशंस को समझने की कोशिश करते हैं, तो इसको लिखने के लिए दो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, चलो ठीक है, बाईसाइक्लो आपने राइट कर लिया। फिर कितने कार्बन किस साइड में है हम उसको देखते हैं। तो देखो, टू कार्बन इस साइड में हो गए, जैसे कि यहाँ देख रहे हो तुम लोग, टू कार्बन इस साइड में हो गए। अब सेंटर में जो है, जो सेपरेट किया जा रहा है, एक कार्बन नजर आ रहा है, ठीक। तो इनका जो पोजीशन लिखते हैं उसको हम लोग देते हैं क्या, देखो, टू कार्बन तो टू, वन, ठीक है, उसको अभी छोड़ दो। फिर इधर भी टू है तो टू, फिर इसके बाद क्या है आपका, वन हुआ, तो टू टू वन। इसको, इसके नंबर्स को इंडिकेट या राइट करने के लिए हम लोग एक डिसेंडिंग आर्डर का यूज करते हैं। डिसेंडिंग आर्डर जरूरी है, ठीक है ना। तो अब क्या है, टोटल कार्बन इसमें कितने हैं, 7 है, क्लियर, टोटल 7 हो गए। अब यहां से आप देखो क्या हो गया, बाईसाइक्लो, दो साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गए। इसमें इस साइड में टू, इस साइड में टू और यहाँ पे वन, तो टू टू वन, देन क्या है, टोटल कार्बन 7, तो बाईसाइक्लो टू टू वन हेप्टेन, ठीक। ये नंबर्स को हम लोग ब्रैकेट में ही राइट करेंगे, हमेशा याद रखना। सेकंड केस आप इसमें देखो क्या है, ये भी बाईसाइक्लिक है, कंफर्म है, ठीक। अब इसमें क्या है, एक जो है ब्रिजिंग कंडीशन आपको नजर आई कि इस कार्बन को इस कार्बन से अटैच किया गया, ठीक, लेकिन यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है। ऐसी सिचुएशन में टोटल कार्बन कितने हैं आप इसको पहले देख लीजिए, क्या है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन मीन्स ब्यूटेन, साइक्लिक स्ट्रक्चर 2, तो बाईसाइक्लो हो गया। अब पोजीशन क्या है, देखो, इसमें जब सेपरेट किया गया तो एक कार्बन इधर दिख रहा है और एक कार्बन इधर, और ये डायरेक्ट अटैच है, तो यहाँ कोई कार्बन नहीं है, तो वो पोजीशन क्या है, जीरो की मानी जाएगी, कोई कार्बन नहीं है तो जीरो। अब देखो इसमें क्या किया गया, बाईसाइक्लो इन ब्रैकेट क्या लिखा गया बताओ, 1 1 और यहाँ पे कोई कार्बन नहीं तो जीरो, टोटल कार्बन 4, क्लियर। तो बाईसाइक्लो 110 ब्यूटेन। नेक्स्ट, अब इसमें भी आप देखो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको नजर आ रहा होगा, बट कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, दूसरा ये, क्लियर, बाईसाइक्लो हो गया। अब देखो इसमें क्या मिल रहा है आपको, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ओके। देखो 1 2 3 कार्बन। अब इस साइड में देखो कितने हैं, 1 कार्बन, और इस साइड में कितना है, 1 कार्बन। तो देखो डिसेंडिंग ऑर्डर देखना है आपको, 3 फॉर दिस कार्बन, 1 फॉर दिस कार्बन एंड 1 फॉर दिस कार्बन। तो बाईसाइक्लो 3 1 1, हाउ मेनी कार्बन आर देयर, 7 कार्बन, क्लियर। तो बाईसाइक्लो हेप्टेन। अब इसमें काउंटिंग करनी है या नंबरिंग आपको करनी है, तो देखो अटैचमेंट के हिसाब से 1, ठीक, 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें देखो, अब यहाँ पे आ जाओ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, टू साइक्लिक रिंग,
बाईसाइक्लो हो गया। अभी साइड में देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 इधर कितना है, 1 डायरेक्ट अटैच है, कोई कार्बन बीच में नहीं है, 0। तो बाईसाइक्लो टोटल हाउ मेनी कार्बन, 7। बाईसाइक्लो 4 1 0 हेप्टेन। ठीक, ये भी वही चीज है, बाईसाइक्लो बट पोजीशंस चेंज थी। अब इसमें भी देख लो, 2 साइक्लिक रिंग, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस काउंटिंग के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, अभी साइड देखो 1 2 3 4, 4 हो गया, 1 2 3 4 4, डायरेक्ट अटैच 0। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, 2 साइक्लिक है, तो बाईसाइक्लो हो गया। देन आफ्टर बाईसाइक्लो 4 4 0, कितने कार्बन, 10, तो डेकेन। ओके, बाईसाइक्लो 440, 440 कैसे हुआ, क्लियर है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, इधर है तो 4 हो गया। अब इधर देखो 1 2 3 कार्बन का अटैचमेंट है, 4 डायरेक्ट अटैच है, इसके बीच कोई कार्बन नहीं है, तो 0। ओके, सेकेंड केस देखो। अब आप लोग ऐसे कंपाउंड जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स प्रेजेंट हो, ऐसा नहीं है सब्स्टिट्यूएंट भी हो, मान लो कोई फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए भी है, ठीक है ना, तो उसकी नेमिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो है नंबरिंग स्टार्ट करते हैं किसी वन ऑफ द हेड कार्बन साइक्लिक स्ट्रक्चर से, ठीक है, और मूव किधर करते हैं, जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा नजर आए आपको। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन आपको जो है फॉलो करानी पड़ेगी, समझ रहे हो ना। थोड़ा सा इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ज़्यादा परेशानी की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो कि आपके पास कोई स्ट्रक्चर है, हाँ ऐसा, इसको देखो क्या है ये स्ट्रक्चर, इसको ध्यान से समझो। इसमें तुम्हारा 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इज इट। अब फिर क्या देखो, 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है, OH इज ए फंक्शनल ग्रुप, आई थिंक क्लियर। लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है आपको। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ, ठीक। अब क्या लिखा आपने, बाईसाइक्लो राइट कर लिया। देन आफ्टर इन ब्रैकेट देखो इधर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, तो 4 हो गया। इधर 1 और 2 कार्बन 2, ये डायरेक्ट अटैच है, क्लियर है, डायरेक्ट अटैच है तो क्या है, 0। अब देन टोटल स्ट्रक्चर में कितने कार्बन, 8, आपका हो गया ऑक्टेन। अब OH ग्रुप दैट इज एल्कोहल किस नंबर पे है, बोलो 3 पे है ना, 3 ऑल हो गया, है कि नहीं, कंफर्म है। दूसरा स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसको देखो क्या है, इसमें भी 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। अब ये साइड चेन, यहाँ पे हम लोग क्या मानते हैं, यमी मानेंगे, या जो भी मुड़ा हुआ इंड हो CH3, और जितने कार्बन होते हैं यहाँ CH2 और ये CH3, यहाँ भी CH3 होगा। अब 2 साइक्लिक हो गए, क्लियर। काउंटिंग, इधर कितने हैं, 2 कार्बन इधर इस साइड में नजर आ रहे हैं, इधर कितने 1 2 3 कार्बन नजर आ रहे हैं। हम लोग इसी तरह मूव करेंगे, और ऐसा नहीं, अब और भी कारण है हमें इधर जाने का, क्योंकि हमें इधर एक CH3 मिल रहा है और एक इधर एथिल भी मिल रहा है, ठीक। तो इसलिए हमें इसी साइड से ही चलना है नंबरिंग के लिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज 8। साइड चेन कहाँ कहाँ पे कौन कौन अटैच है, देखो 6 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप Cl स्टार्टेड फ्रॉम C। यहाँ पे देखो 1 पोजीशन पे ये CH3 माना जाता है, तो मेथिल, ये क्या है CH2 CH3 एथिल। अब उस तरह से, अब और यहाँ पे भी मेथिल, तो क्या होगा 6 क्लोरो 2 एथिल, 2 नंबर पे एथिल ग्रुप हो गया, ठीक। 1 8, मतलब पोजीशन 1 पे एक CH3 है और 8 पे 1 CH3, तो 1 8 डाईमेथिल साइक्लो, क्लियर। अब देखो ये जो ब्रैकेट में लिखा गया पोजीशन, कार्बन कितने ब्रिज से इस साइड में है और कितने इस साइड में है, तो देखो इधर 1 2 3 कार्बन, तो 3 हो गया। इधर कितने हैं, 2 हैं,
2, इधर 1, तो 3 2 1, टोटल कार्बन कितने 8, दैट इज ऑक्टेन। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग नेमिंग। अगेन नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, इसको समझिए। यहाँ भी क्या साइड सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, साइड चेन है, देखो 1 2 साइड चेन्स है। क्लियर। तो ये आपको पहले क्लियर करना है। साइक्लिक है, एक साइक्लिक है, दूसरा साइक्लिक है, ठीक है। अब देखो 1 CH3 से स्टार्ट किया नंबरिंग, 2 3 4 5, तो चाहे तो आप यहाँ पे 5 आराम से नोट कर लीजिए, 5 6 7, क्या है 6 पे क्या है C मतलब क्लोरो, 1 पे क्या है M मेथिल ग्रुप। अब नेमिंग के समय आप देखिए 6 क्लोरो 1 मेथिल 2 साइक्लिक रिंग है, तो बाईसाइक्लो हो गया। अब देखो इस इन ब्रैकेट कितना है बताओ, देखो 1 2 3, तो क्या बाईसाइक्लो के बाद देखो 3 और इधर क्या है 2, तो 2 और यहाँ पे देखो 1 है ना। क्लियर है, कंफर्म है ना। तो देखो 3 2 1 हुआ। अब टोटल कितने कार्बन हैं इसकी काउंटिंग कर लीजिए आप, 8 कार्बन नजर आ रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा 6 क्लोरो 1 मेथिल बाईसाइक्लो 3 2 1 ऑक्टेन, 8 कार्बन। नेक्स्ट अनदर एग्जांपल देखो, इसमें क्या है 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड भी है आपके पास, है ना। डबल बॉन्ड है तो इन एक ग्रुप आ गया एल्कीन का। अब काउंटिंग में देखो इसको 1 2 3 4 5 6, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर है, हमें इधर भी चलना है, और इधर जो है जो रिंग में नंबर ऑफ कार्बन्स है 1 2 3 और ये 4 ज्यादा है, इधर 2 है, तो इस साइड में बाद में आएंगे हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 पे क्या है साइड चेन क्लोरो, ठीक। फिर क्या हुआ बाईसाइक्लो एज इट इज रूटीन। फिर देखो अब क्या है इन ब्रैकेट 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4, फिर इसके बाद देखो इधर 2 कार्बन है 2, डायरेक्ट अटैच है, बीच में कोई कार्बन नहीं है, तो हमेशा याद रखना क्या राइट करेंगे 0। क्लियर। तो आपका हो गया 7 क्लोरो बाईसाइक्लो 4 2 1 ऑक्ट, 8 कार्बन के लिए 2 पे डबल बॉन्ड लगा इन, 7 क्लोरो बाईसाइक्लो 4 2 0 ऑक्ट 2 इन, दिस इज योर स्ट्रक्चर। ओके। नेक्स्ट स्पाइरो कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है कि जब हम 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसमें कोई कॉमन कार्बन आइटम मिल जाए, कॉमन कार्बन आइटम स्पाइरो कंपाउंड्स में आ जाता है। जैसे आप इसको देखें तो क्या है, एक साइक्लिक ये है और एक साइक्लिक ये है, इन दोनों में क्या अटैच है एक कॉमन कार्बन आइटम। तो ये वाला कार्बन आइटम जो पोजीशन नंबर 3 पे आपको दिख रहा है, ये इस रिंग में भी है और इस रिंग में भी है, नो प्रॉब्लम, है ना। तो ये कॉमन हो गया, इसलिए ये कंपाउंड क्या हो गया स्पाइरो कंपाउंड्स। सेकेंड पॉइंट आपको ये समझना है कि पहले हम लोग जो नॉमेनक्लेचर कर रहे थे उसमें क्या है, ब्रैकेट के अंदर जो नंबरिंग थी उसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करते थे। यहाँ पर क्या है असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग ब्रैकेट के अंदर का नंबर राइट करते हैं। अब देखो एग्जांपल समझो, देखो 1 2 साइक्लिक है, कॉमन कार्बन आइटम पोजीशन नंबर 3 पे है, देखो यहाँ पोजीशन नंबर 3 पे कार्बन है इस पोजीशन पे, ठीक। तो स्पाइरो कंपाउंड हो गया, तो नाम स्पाइरो दिया आपने। अब देखो इधर कितने कार्बन है 2 कार्बन, तो 2, और इधर कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो 2 5 इन ब्रैकेट, टोटल कार्बन 8 ऑक्टेन हो गया, दैट्स इजी। सेकेंड में आप देखो 2 साइक्लिक 1 कार्बन इज कॉमन इन बोथ साइक्लिक स्ट्रक्चर, ओके। अब देखो क्या हुआ 3 पे है तो ये कॉमन हो गया, चलो
अब स्पाइरो वर्ड दिया, ब्रैकेट में क्या दिखा, इधर भी 2 कार्बन और इधर भी 2 कार्बन, स्पाइरो 2 2 कितने कार्बन हो गए, 5 दिख रहे हैं, तो पेंटेन। नेक्स्ट इसमें आप देखिए कार्बन नंबर 5 पर की जो पोजीशन दिख रही है आपको, ये पोजीशन ये क्या है, कॉमन है फॉर बोथ साइक्लिक स्ट्रक्चर, कंपाउंड स्पाइरो कंफर्म। देन आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन है, डेकेन भी है, स्पाइरो कंपाउंड भी है। अब इस साइड में कितने, इस साइक्लिक में कितने कार्बन चेन है, देखो 1 2 3 4, अब इस साइड में देखो 1 2 3 4 5, तो स्पाइरो 4 5 कंफर्म, डेकेन, इजी। अब नेक्स्ट इसमें आ जाओ, कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगता है, फंक्शनल ग्रुप लगता है, तो हम जैसे पहले नॉमेनक्लेचर करते थे उसी तरह से इसको देखेंगे। देखो दो हो गए, कार्बन नंबर 4 पे क्या है, ये जो है कार्बन 4 दोनों साइक्लिक स्ट्रक्चर का कॉमन कार्बन है, मींस दैट इज क्लासीफाई हो गया कि ये स्पाइरो है। क्लियर, नंबरिंग स्टार्ट कर दिया हमने, यहाँ पे साइड चेन लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप Cl क्लोरो, स्टार्ट किया आप नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 कंफर्म। तो क्या हुआ, किस नंबर पे साइड चेन है, 2 पर, तो 2 क्लोरो स्पाइरो इन ब्रैकेट, देखो इधर 1 2 3 कार्बन तो 3, और इधर देखो 1 2 3 4 तो 4, टोटल कार्बन 8, 2 क्लोरो स्पाइरो 3 4 octane. Now in this structure you can, this carbon is common carbon, that is position number 3rd, side chain chloro, नंबरिंग स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8, कॉमन कार्बन होने की वजह से फॉर बोथ साइक्लिक स्ट्रक्चर हम लोग जो है स्पाइरो वर्ड यूज करेंगे ही। तो देखो 1 क्लोरो स्पाइरो वर्ड आया, 2 5, देखो 1 2 2 हो गया, 1 2 3 4 5, 2 कामा 5 ब्रैकेट क्लोज, कितने कार्बन टोटल 8 ऑक्टेन। ओके